नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई गंभीर समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। तो आज का सब्जेक्ट है पेट के कैंसर की आखिरी स्टेज के क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जो पेट का कैंसर होता है, जिसे गैस्ट्रिक कैंसर भी कहते हैं, ये तब होता है जब पेट की जो अंदरूनी परतें होती हैं उसमें असामान्य जो सेल्स होती हैं उनको अनियमित रूप से जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, वो अनियंत्रित रूप से बढ़ती रहती हैं और एक धीमी गति से बढ़ने वाला, लेकिन ये बेहद खतरनाक कैंसर है। ठीक है, अगर समय रहते इसका पता न चले तो यह धीरे धीरे शरीर के जो है अन्य अंगों तक भी फैल जाता है, जिसे हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि पेट के कैंसर के आखिरी स्टेज में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, शरीर में क्या क्या बदलाव आती है और आखिरी स्टेज क्या क्या होती हैं। थकान, दर्द और जैसे थकावट रहती है, दर्द रहता है, वजन कम होता है, तो वो ऐसे संकेत क्यों होते हैं और जो है इस स्टेज पर क्या देखभाल करनी चाहिए, क्या उसको मेंटली सपोर्ट करना चाहिए पेशेंट को, इसके बारे में भी जान लेंगे। दोस्तों, जो पेट के कैंसर की स्टेजिंग होती है उससे ये पता लगता है कि बीमारी शरीर में कितनी ज़्यादा फैली है। तो स्टेज 1 जो होती है, जब कैंसर जो है सिर्फ पेट की अंदरूनी परतों तक फैला हुआ होता है और इलाज से पूरी तरह से उसको ठीक करने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, तो वो स्टेज 1 कहलाती है। स्टेज 2 में और स्टेज 3 के अंदर जो होता है वो कैंसर सेल्स जो है पेट की मांसपेशियों तक, लिम्फ नोड्स तक या आसपास के अंगों तक पहुंच जाती है। इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन संभव हो सकता है। अब आ जाते हैं कैंसर की अंतिम स्टेज जो होती है वो स्टेज 4। तो इसके अंदर क्या होता है, जब कैंसर शरीर के अन्य अंगों जैसे लीवर हो गया, फेफड़े हो गए, हड्डियां हो गई या दिमाग हो गया, मस्तिष्क हो गया, वहां तक फैल जाता है। इस स्टेज में क्या होता है, इलाज जीवन को कुछ समय तक बढ़ा सकता है, लेकिन पूरी तरह से जो ठीक कर पाना होता है वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि 4th स्टेज यानी कि पेट के कैंसर की जो आखिरी स्टेज होती है उसमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मरीज का जो वजन होता है बहुत तेजी से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। भले ही वो पूरा भोजन कर रहा है पर फिर भी उसका वजन जो है बहुत तेजी से गिरना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जो है क्योंकि ऐसा क्यों होता है ये भी बता देती हूँ। कैंसर सेल जो होती है वो शरीर की एनर्जी का बहुत ज़्यादा उपयोग करती है और मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देती है। इस वजह से जो है वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, कई बार खाना देखते ही घबराहट हो जाती है, उल्टी जैसा मन हो जाता है, पेट में भारीपन की भावना महसूस होती रहती है। इसके अलावा जो है पेट में मौजूद जो ट्यूमर होता है वो पाचन क्रिया को बिगाड़ देता है, उल्टी में जो है खून आ जाता है और जो है अगर ये सब खून वगैरह आ रहा है उल्टी के अंदर तो ये जो है अलार्मिंग साइन हो सकता है। तो शरीर में सारा टाइम थकावट बनी रहती है। कैंसर सेल जो होती है वो शरीर की एनर्जी खींच लेती है और जिससे कि व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, ताकत खो देता है। कैंसर के कारण जो है वो खून की कमी होती है, जिससे मरीज हमेशा से थका हुआ महसूस करता है। चेहरे पर पीलापन आ जाता है, हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, सांस फूलने जैसा लक्षण दिखाई देते हैं। पेट के अंदरूनी हिस्सों में क्या होता है कि खून बहना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके मल के रास्ते यानी कि स्टूल के रास्ते से बाहर निकल जाता है। इस वजह से जो है स्टूल भी आपको काला काला दिखाई देने लग जाता है। ये एक गंभीर लक्षण है और इमरजेंसी का संकेत करता है। पेट के ऊपरी हिस्से में जो है गांठ या आपको कठोरपन सा महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी आपको पेट का जो आकार है वो बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल दिखने लग जाएगा और आपको जो है निगलने में कठिनाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर कैंसर जो है ऊपर के हिस्से में फैल रहा है तो निगलने में दर्द होगा, रुकावट आ सकती है। जब कैंसर जो है वो फेफड़ों तक फैल जाता है तो व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। ये तब होता है जब शरीर में जो भी लिक्विड जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जो है आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपको चिंता रह सकती है, भावनात्मक रूप से जो है व्यक्ति टूट जाता है। डिप्रेशन, घबराहट, फ्यूचर की टेंशन, डेथ का जो है डर बना रहता है, उसको अंदर से पूरी तरह से कमजोर कर देती है ये चीज़ें। तो जब पेट का कैंसर जो है दूसरे अंगों तक फैल
जाता है तो कुछ नए लक्षण भी सामने आ जाते हैं। जैसे लीवर के अंदर जो है लीवर जो है राइट साइड में होता है, तो इस हिस्से में जो है दर्द बना रहेगा, लीवर में फैलाव हो जाएगा, आपको पीलिया हो जाएगा यानी कि जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देंगे, आंखों का स्किन का रंग जो है पीला हो जाएगा, भूख पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर ब्रेन में फैलता है तो आपको चक्कर आएंगे, हेडेक रहेगा, उल्टी आएगी, बोलने समझने में दिक्कत होगी, अचानक बेहोशी हो जाएगी। तो अगर हड्डियों में फैल जाता है तो हड्डियों में दर्द बना रहेगा, बहुत ज़्यादा गहरा दर्द बना रहेगा, चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगी, अचानक हड्डियां टूटने लग जाएंगी। तो इस स्टेज के अंदर आपको अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करने चाहिए और क्या आपको सपोर्टिव केयर की आवश्यकता होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपको डाइट लेनी है वो लिक्विड डाइट लेनी है, दलिया, खिचड़ी, नारियल पानी ये ले सकते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में अपनी डाइट को बांट दे, थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है थोड़ी थोड़ी आप जो है मात्रा में खाना खाएं, छोटी मील लें, पेट पर दबाव ना पड़े ऐसा भोजन करें। बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, तकिए की मदद से सिर को हमेशा ऊंचा रखना है, गर्म पानी से हमेशा सेक करते रहना है। दोस्तों शारीरिक समर्थन के साथ साथ मानसिक समर्थन भी जो है होना चाहिए पेशेंट को। तो परिवार का साथ होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सहारा बनता है पेशेंट का। कुछ मरीजों को काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, हल्की ध्यान तकनीकें कर सकते हैं, वो ध्यान लगा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हल्की हल्की प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे उनको मानसिक रूप से राहत मिल सके। अगर आप होम्योपैथी की बात करते हैं तो वैसे तो हालांकि स्टेज 4 के अंदर जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर कुछ दवाएं जो है इनके लक्षणों को कम कर सकती है। जैसे कार्सिनोसिन मेडिसिन हो गई, इसको अगर आप 200 पोटेंसी में या 1 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं तो इसके अंदर जो सिम्टम्स आ जाएंगे वो, अगर आपको गहरी थकावट महसूस होती है, पुराने कैंसर केस के अंदर बहुत ज़्यादा ये जो है यूजफुल मेडिसिन होती है। अगर आपको मेंटली जो है बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, बेचैनी रहती है, तो इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी मेडिसिन आ जाती है आर्सेनिक एल्बम 200 या 30 पोटेंसी के अंदर। जब कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जलन होती है, रात में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीने का मन करता है, तो आर्सेनिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन आ जाती है फॉस्फोरस। दोस्तों 30 पोटेंसी में इसका यूज़ करें जब उल्टी में खून आए, पाचन जो है खराब हो जाए और लीवर के लक्षण आपको दिखाई दे तो आप फॉस्फोरस का यूज़ करें। दोस्तों नेक्स्ट आ जाती है इपिकेक। अगर आपको बहुत ज़्यादा मिचली हो रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, उल्टी आ रही है, तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मददगार होती है। आप चाइना मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको खून की कमी हो रही है, कमजोरी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पेट की गैस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, डकार, भूख न लगने की स्थिति के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो इन दवाओं को अगर आपको लेना है तो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेनिफिशियल रहेगी और सेफ रहेगी। तो पेट का कैंसर जब आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है तो लक्षण सिर्फ शारीरिक ही नहीं मानसिक भी आ जाते हैं और साथ ही साथ भावनात्मक लक्षण भी नजर आते हैं। ये गंभीर समस्या है, संवेदनशील स्थिति होती है जिसमें मरीज को सिर्फ क्या होता है कि दवाइयों की ही नहीं, गहरे स्तर पर जो है सहारे की और समझदारी की जरूरत होती है। इस स्टेज पर इलाज से ज़्यादा जरूरी होता है दर्द को कम करना, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, भावनात्मक रूप से जो है मजबूत करना। अगर आप किसी को इस बीमारी से जूझते हुए देख रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें, उन्हें प्यार दें, समय दें, पॉजिटिविटी दें, यही उनके लिए सबसे बड़ी दवा हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी के लिए जो है हेल्पफुल हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए